तो हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का हम पटना का एक फॉर्म बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले एक तो फोटो लगा देना है, उसके नीचे में आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे सिग्नेचर दे दिए, आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। उसके नीचे में यहाँ पे आप फोटो लगा दीजिए। उसके बाद आपको खाता का नंबर का 2 कॉपी रख लीजिए, बैंक खाता का 2 कॉपी, आधार कार्ड का 2 कॉपी रखना होगा। उसके बाद पंजीयन को जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं इसको आपको रख लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल दिया रजिस्ट्रेशन नंबर ईयर्स, आप कौन सा ईयर्स क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें भर दीजिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है दोस्तों, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पंजीयन संख्या को ही रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं। यहाँ पे डाल दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाला है, यहाँ पे डाला है, यहाँ पे इब्रा यहाँ पे उतार के लिख देना है। यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद दिया है बीएससी यूनिट आईडी, तो यहाँ पे ई पंजीयन में ही सब कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पंजीयन में आपको दे दिया है। यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप फॉर्म जब भी कोई चीज़ का भी भरिएगा और बड़ा लेटर में भरिएगा। यहाँ पे दिया है स्टूडेंट कैटेगरी, आप कौन सा कैटेगरी का EX में आप सीधा टिक कर दीजिएगा। EX में टिक कर दिए तो उसके बाद स्कूल कोड दिया है, स्कूल कोड आपका जो है वो डालिएगा दोस्तों। यहाँ का देख के नहीं डालिएगा, स्कूल कोड आपका जो स्कूल का होगा वही कोड डालिएगा। उसके बाद स्कूल नेम दिया है, स्कूल नेम आपका जो है वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे यह नमतलाल उच्च विद्यालय कुकरनम हाई स्कूल कुकरनम 2, तो आपको पूरा नहीं आ रहा है इसलिए शॉर्टकट में यहाँ पे लिख के बता रहे हैं। उसके बाद दिया है डिस्ट्रिक्ट नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट वहाँ डाल दीजिएगा। यहाँ पे पूर्णिया है, पूर्णिया डाल दिए। यहाँ पे स्टूडेंट नेम इंग्लिश में बोला है, स्टूडेंट का नाम अपना नाम जो फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम इंग्लिश में, स्टूडेंट का नाम तो इंग्लिश में यहाँ पे लिख दीजिए। मदर्स नेम इंग्लिश में मदर्स का नाम लिख दीजिए। और फादर्स नेम इंग्लिश में अपना पिता का नाम इंग्लिश में लिख दीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया है, फिर डेट ऑफ पर आप आधार कार्ड में जो है सही देख के लिखिए। ये 25 है आपका 25 है आपका दिन, यहाँ पे महीना, यहाँ पे कितना कौन सा साल में ईयर्स में जन्म हुए थे। जेंडर आप क्या है, मेल है या फीमेल है। आप ये तो फीमेल का भरा है, देखिए नाम से भी पता चल रहा है फीमेल का भरा है। यहाँ पे फीमेल में टिक कर दीजिए। अगर ईमेल है, लड़का है तो ईमेल में टिक कीजिएगा, अगर लड़की है तो फीमेल में टिक कर दीजिएगा। कास्ट कैटेगरी आप कौन सा कास्ट से बिलोंग करते हैं, जेंडर EBC या BC SC ST कौन सा कास्ट से बिलोंग करते हैं, BC से BC में टिक कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे डिफरेंट आइडेंटिटी आप क्या हैं वही यहाँ पे बोल रहे हैं। अंधे हैं तो अंधे नहीं है तो यहाँ पे नो में टिक कर दीजिएगा। है तो नो में टिक कर दीजिए, यहाँ पे है तो इसमें टिक कर दीजिए, इसमें आप टिक कर दीजिए। उसके बाद दिया है आपको कौन सा ऑथर से हैं, तो ऑथर में इंडियन यहाँ पे है आपका कौन सा अथी से हैं इसका आपका दे दिया है। राष्ट्रीयता आपका राष्ट्रीयता क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है इंडियन ये में टिक कर दीजिए। इंडियन दिया है, इंडियन में टिक कर दीजिए। उसके बाद दिया है आप कौन सा का अथी हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए नियमित स्वतंत्र क्या है, आप रेगुलर है ये तो हिंदू है ना, कौन सा अथी हैं कास्ट, मुस्लिम हिंदू जो हैं यहाँ पे वही कास्ट जो कास्ट हैं यहाँ पे उसमें टिक कर दीजिए। हिंदू है तो हिंदू में टिक कर दीजिए। यहाँ पे जो कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, जो धर्म से बिलोंग करते हैं उसमें टिक कर दीजिए। यहाँ पे दिया है देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड से ही आपको लिख के देखिए हिंदू दिया है, धर्म हिंदू दिया है और जाति BC दिया है और यहाँ पे द्वितीय कोटि नो दिया है तो उसको छोड़ देना है। आपको लिंग देखिए, लिंग फीमेल है तो फीमेल में टिक कर दीजिएगा और धर्म हिंदू है तो हिंदू में टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर दिया है, आधार नंबर आपको आधार नंबर से देख के लिख देना है दोस्तों। उसके बाद उसके नीचे में देखिए यहाँ पे विद्यार्थी का हस्ताक्षर बोल रहा है, विद्यार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे आप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आधार नंबर दे दिए हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे हस्ताक्षर नहीं करना। जो यहाँ पे नहीं दिया है ये आधार नंबर, जिसका खो गया है किधरों नहीं मिल रहा है अभी तत्काल के लिए, तो यहाँ पे साइन कर दीजिएगा जिसका आधार नंबर नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है
आप रेगुलर हैं या रेगुलर नहीं हैं। रेगुलर हैं तो रेगुलर में टिक कर दीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट आपका प्रखंड अनुमंडल कहाँ है, धमधा है तो धमधा डालिए, जहाँ पे है आप वहाँ पे डाल दीजिए। आपका मोबाइल नंबर क्या है यहाँ पे डाल दीजिए, और ईमेल आईडी क्या है आपका यहाँ पे डाल दीजिए, ईमेल आईडी जो भी है। उसके बाद स्टूडेंट नेम हिंदी में, आपका हिंदी में स्टूडेंट का नाम यहाँ पे होना चाहिए, और फिर मदर्स नेम हिंदी में, यहाँ पे फिर फादर्स नेम हिंदी में देता है, यहाँ पे साता छूट गया है, यहाँ पे फादर्स नेम हिंदी में होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा फॉर्म, अब यहाँ पे दूसरा फॉर्म में देखिए यहाँ पे दिया स्टूडेंट एड्रेस इंग्लिश में। आप अपना एड्रेस इंग्लिश में यहाँ पे भर दीजिएगा, पूरा एड्रेस। यहाँ पे फिर दिया है क्या, आप शादी किए हुए हैं या नहीं किए हैं। शादी किए हैं तो मैरिड में टिक कीजिए, नहीं किए तो नॉन मैरिड में टिक करके यहाँ पे नॉन मैरिड लिखल है, यहाँ पे नॉन मैरिड डाल दीजिए। यहाँ पे आपका स्टूडेंट का बैंक अकाउंट, आप यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट लिख दीजिए, हम यहाँ पे नहीं लिखे, आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ले। यहाँ पे फिर बैंक अकाउंट का ही IFSC कोड होता है, यहाँ पे IFSC कोड भर दीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ बैंक ब्रांच नेम, आपका ब्रांच कहाँ है, धमधा या पूर्णिया, जहाँ पे है बैंक का ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अंधा बहरा जो भी हैं यहाँ पे आप बोला है लिखने के लिए, इसको आप और छोड़ दीजिए, और यहाँ पे इसको इस सबको छोड़ देना है। यहाँ पे नो में टिक कर देना है। मतलब आपका पिताजी क्या हैं, नौकरी करते हैं या किसान हैं, तो वो बहुत का पिताजी आप जानते हैं दोस्तों किसान ही हैं, नो में टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे यह गिवन रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसका पिताजी जॉब करते हैं इसमें हाँ में टिक करके यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे। फिर यहाँ पे दिया वैल्यूशन, इसमें नो में टिक कर दीजिएगा। इसमें भी किसी सब का वही होता है। यहाँ पे फिर जो एस में टिक करेगा वही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड देगा दोस्तों। हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से लिख दिए, और रोल नंबर देगा और PL एग्जाम रियल देगा, वही देगा। यहाँ पे आपको नो में टिक किए हैं तो यहाँ पर नहीं देना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए MIL, मतलब आप इस यहाँ पे सब्जेक्ट चुनने का जगह है, आप यहाँ से सब्जेक्ट चुनिए। देखिए यहाँ से आपको सब्जेक्ट चुनना है। यहाँ पे देखिए MIL क्या है, हिंदी है, यहाँ पे MIL के जगह पे हिंदी में टिक कर दीजिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए संस्कृत है, यहाँ पे इसी से चेक करके लिखना है। उसके बाद संस्कृत है, संस्कृत में टिक कर दीजिए। उसके बाद मैथ है, मैथ में टिक कर दिए। उसके बाद क्या है आपका साइंस, साइंस में टिक कर दीजिए, यहाँ पे साइंस है। उसके बाद है क्या, सोशल साइंस, हाँ सोशल साइंस में टिक कर दीजिए। उसके बाद इंग्लिश है, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में, उसके बाद इंग्लिश में टिक कर दीजिए। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो एक बार फेल कर चुका है दोस्तों उसके लिए यहाँ पे भरने के लिए है, और यहाँ पे कुछ नहीं भरिएगा, आगे आप छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे भी आप कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पे आप वहाँ पे भी यहाँ पे देखिए पढ़ के बोला है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे भी अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।